जय भीम, नमो बुद्धाय। आपको पता है, किसानों में, मजदूरों में, फैक्ट्रियों में काम करने वालों में, चिनाई मिस्त्री, राजमिस्त्री, मोटरसाइकिल संभालने वाले, रेड़ी पटरी लगाने वाले, 1-2 बीघा जमीन जोतने वाले, गाय भैंस दूध का काम करने वाले, इन सब में गरीबी क्यों है? ये ही हमेशा ऊंची जातियों द्वारा क्यों मारे जाते हैं? ये देश में इतनी गरीबी, भूखमरी, अत्याचार, बलात्कार, गरीबों का शोषण क्यों है? कोई बताएगा क्यों है? मैं बताऊंगा। इसके मूल कारण में है हिंदू धर्म की थीसिस, हिंदू धर्म की मान्यता, हिंदू धर्म के शास्त्र, पुराण, महाभारत, रामायण, स्मृतियां, और मूल रूप से इस देश के दुख का कारण है मनुस्मृति। भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, हमारी संसद, उच्च सदन और निचला सदन, और हमारी राज्य की विधानसभाएं, इसमें बैठने वाले जितने भी लेजिस्लेटिव हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इन सबको अब थोड़ी ऊंचे स्तर से सोचना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। और सारा काम है हमारे दलित भाइयों का, शोषितों का, गरीबों का, मजदूरों का, SC ST OBC का, कि पढ़े लिखे अच्छे लोग संसद में भेजें और संसद में ऐसे कानून बनने चाहिए। मोदी, ये जितने भी अंधे, नपुंसक, नकारा, लाल नीले पीले, जो माथे को पोत करके और चोटी रखा करके और तमाम तरह के आडंबर रच करके ये जितने भी महात्मा घूम रहे हैं, तथाकथित महात्मा घूम रहे हैं, जिसमें 99% बलात्कारी, हत्यारे और धन लोलुप और स्त्री के लोलुप हैं, इनको कब्जा करना होगा। इनकी धोती ढीली करनी पड़ेगी, इनको जेलों में डालना पड़ेगा। और बहुजनों, तैयार हो जाओ। जब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक तुम्हारा उन्नयन, तुम्हारा उत्थान नहीं हो सकता। ये शोषण ऐसे ही चलता रहेगा, मनवादी शक्तियों द्वारा ऐसा ही चलता रहेगा। तो उखाड़ फेंको, अरे उखाड़ फेंको इस सत्ता को, उखाड़ फेंको मनवाद को, उखाड़ फेंको इस षड्यंत्र को, ढोंगीपन को। वो देश तरक्की करता है, वो देश तरक्की करता है जो ज्ञान विज्ञान पे जोर देता है। यहां ज्ञान विज्ञान की मनवादियों ने, पाखंडियों ने चूल्हे हिला रखी हैं। इनको गिरफ्तार करके जेलों में डालो। एक बलात्कारी आसाराम, इतने ऊंचे स्तर का, एक बहुत छोटा सा मजदूर आदमी तांगे वाला, और ढोंग करके, पाखंड करके खरबों खरबपति बन गया। सारे नेता उसके नतमस्तक हो गए, भगवान की तरह पूजा होने लगी उसकी। खुद के हेलीकॉप्टर, खुद की मर्सिडीज, खुद की BMW, पूरे देश में और विदेशों में भी उसके बड़े बड़े अय्यासी के अड्डे, जिनको आश्रम कहा जाता। बलात्कारी पकड़ा गया, अभी 2 दिन 4 दिन पहले 6 महीने की बेल पे आया है छुट करके। जिसके इन पाखंडियों के जो चरणों में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जाएगा, मुख्यमंत्री जाएगा, बिछ जाएगा नीचे, बोरे पे, तखत पे बैठेगा, जमीन पे बैठेगा, उसके पैर छुएगा, हाथ जोड़ेगा। जनता में क्या संदेश जाएगा? जनता में शिक्षा की कमी है, जनता अशिक्षित है, जनता
पागल है, एक तरह से पागल है। यहाँ के 98% लोग पागल हैं। जस्टिस मार्कंडे काटजू कहते हैं कि यहाँ के 100% लोग, कुछ लोगों को छोड़ करके, पागल हैं, धर्म में अंधे हैं, पागल हैं। धर्म एक नशा है, नशा, जहां पहले आस्तिक होता है, श्रद्धा से आस्तिक बनता है, आस्तिक से फिर वो अतिवादी बनता है, और अतिवादी के बाद फिर वो आतंक की श्रेणी में आ जाता है। पूजा, उपासना, ये अपनी खुद की निजी चीज है, किसी दूसरे को भी पता नहीं चलनी चाहिए। तो उखाड़ फेंको इस मनवाद को इस देश से। बहुजनों, ये तुम्हारा काम है। भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो। 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है, जिसमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें होने वाली हैं। मेरा आपसे निवेदन है, वहाँ पहुँचो और सुनो, जानो, और वहाँ पर आपको जो मिलेगा, जीवन भर में आप चाहे रुपया पैसा धन दौलत जो आज तक नहीं कमा पाए, वो कितना भी कमा लेना, लेकिन जो वहाँ में जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता। वो किसी एक अम्बेडकरवादी के पास ही मिल सकता है, किसी जुनूनी इंसान के पास ही मिल सकता है। तो बहुजनों, इस देश से पाखंडवाद को उखाड़ दो। हिमाचल में एक लड़का घर से दुकान पर सामान लेने गया, दुकान वाले की दुकान बंद थी, वो घर पे पहुंच गया, उसके घर में दरवाजे में घुसा, उनका मेरे को ये सामान चाहिए। वो दुकानदार ब्राह्मण था, उस बस इतना ही था कि तू नीच घर में कैसे घुस आया। मारते मारते उसको वहीं जान से मार दिया, जान से मार दिया। एक पासवान व्यक्ति है उन्नाव में, जो मंदिर पे बीमार था, उसकी थोड़ी पेशाब निकल जाती है। जब मनवादियों को पता चलता है, उसको पेशाब चटाई जाती है। घड़े से पानी पीने पर 10 साल के 12 साल के बच्चे को जान से मार दिया जाता है। कोई मूंछ खा लेता है तो उसकी मूंछ उखाड़ ली जाती है, गोली मार दी जाती है। घोड़ी पे चढ़ने के लिए पुलिस फोर्स बुलानी पड़ती है। एक बड़े पुलिस के अधिकारी को, जो दूल्हा बन करके बैठना था, उसकी बारात नहीं चढ़ने दी जाती। बहन बेटियों के हजारों बलात्कार हो रहे हैं। मनीषा वाल्मीकि को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। कितनी हत्याएं, कितने जुर्म पाखंडों की वजह से ही हो रहे हैं। और मनवादी, और इसके मूल में हिंदू संस्कृति है। हिंदू संस्कृति में ऊंच नीच, छुआछूत मान्यता है। उनके वेद पुराण उसको, उनकी मनुस्मृति इस बात की आज्ञा देती है कि कोई अगर नीच मुंह उठाए तो उसका गला काट दो, मार दो, फूंक दो, आग लगा दो, घर जला दो, बहन बेटियों का बलात्कार करो, जिंदा मत रहने दो, बहिष्कार कर दो। तो लोगों, आपको सजग रहना है और मनवाद को इस देश से उखाड़ना है। और आपको भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का साथ देना है। और सन 27 में ठोक करके इतना वोट देना है कि भाई चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है, चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। यूपी का चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाना है। आपको ही वोट डालना है, आपको ही सिपाही बनना है, आपको ही मेहनत करनी है। पूरे देश में धुआं निकाल दो मनवाद का। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम।